इंडिया की पॉलिटिक्स में एक ऐसी कंट्रोवर्सी चल रही है जो ज्यादा दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रही है। क्या राघव चड्ढा को धीरे धीरे साइडलाइन किया जा रहा है? आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा, यंग, आर्टिकुलेट, मीडिया फ्रेंडली, एक ऐसा लीडर जिसे फ्यूचर लीडरशिप के रूप में देखा जाता था, लेकिन अचानक एक डिसीजन आता है। उन्हें राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पोजीशन से हटा दिया जाता है। कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं, बस एक साइलेंट बदलाव। अब सवाल उठता है, ऐसा क्या बदला? पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में एक वर्ड बार बार सुनाई देता है, साइलेंस। जब पार्टी के टॉप लीडर्स कंट्रोवर्सीज और लीगल बैटल्स फेस कर रहे थे, जब मीडिया नैरेटिव्स बन रहे थे, जब पब्लिक सपोर्ट मोबिलाइज किया जा रहा था, तब राघव चड्ढा की पब्लिक विजिबिलिटी काफी कम नजर आई। यहां से शुरू होता है इंटरनल डाउट। पार्टी के कुछ वॉइसेस इनडायरेक्टली सवाल उठाते हैं, क्या वो लीडरशिप के साथ ओपनली स्टैंड कर रहे हैं या वो एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं? कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं उनका पॉलिटिकल टोन अब पहले जैसा एग्रेसिव नहीं रहा। पब्लिक डिफेंस कम दिखाई दिया और मैसेजिंग कंट्रोल्ड लगने लगी। इंडियन पॉलिटिक्स में एक अनरिटन रूल है, परसेप्शन ही रियलिटी बन जाती है। और जब परसेप्शन ये बन जाए कि आप एक्टिव नहीं हैं, तो साइलेंस भी सवाल बन जाता है। इसी बीच राघव चड्ढा का एक स्टेटमेंट सामने आता है, मैं चुप हूं लेकिन हार नहीं माना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। यह सिर्फ एक लाइन नहीं, यह एक संकेत है, एक मैसेज कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन बिगर पिक्चर और भी इंटरेस्टिंग है। इंडियन पॉलिटिक्स में लॉयल्टी सिर्फ आइडियोलॉजी से नहीं मापी जाती, बल्कि विजिबिलिटी, प्रेजेंस और टाइमिंग से भी। आप कब बोलते हैं, कितना बोलते हैं और किसके सपोर्ट में बोलते हैं, यह सब इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। और शायद यही इस पूरी कंट्रोवर्सी का कोर है। क्या यह सिर्फ एक इंटरनल एडजस्टमेंट है या फिर पावर डायनामिक्स में कोई साइलेंट शिफ्ट हो रहा है? क्या यह टेम्पररी फेज है या लॉन्ग टर्म रीपोजिशनिंग? क्योंकि पॉलिटिक्स में हर साइलेंस एक्सीडेंटल नहीं होता, कभी कभी साइलेंस भी एक स्ट्रैटेजी होती है। अब देखना यह है, क्या यह साइलेंस टूटेगा या यही साइलेंस एक नई पॉलिटिकल डायरेक्शन तय करेगा।